अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। 3-4 मिनट बाद ही गुरुद्वारे के स्पीकरों से गांव के सरपंच की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि संत जरनैल सिंह गुरुद्वारे या इस गांव के किसी भी घर में मौजूद नहीं हैं। अगर पुलिस चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए सारे गांव की तलाशी ले सकती है। इस जवाब ने एक लम्हे के लिए तो डीआईजी मांगट के कदमों तले से ज़मीन सिरका दी थी, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि संत भिंडरावाला यहाँ मौजूद नहीं है। उसने तब भी यही समझा कि शायद सरपंच ज़्यादा खून खराबा नहीं चाहता और उन्हें इस बात का सिग्नल दे रहा था कि वो संत जी को खुद ही गिरफ्तार कर लें। ठीक है, मैं पुलिस को हुक्म दे रहा हूँ कि वो तुम्हारे घरों की तलाशी ले। अगर किसी ने मज़ाहमत की या फ़रार होने की कोशिश की तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, डीआईजी मांगट ने जवाब दिया। उसके साथ ही उसने अपने सूरमाओं को ये हुक्म दे दिया कि वो भिंडरावाला को उसके बिल से निकाल कर बाहर लाएं और गोली से उड़ा दें। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दरिंदों की तरह चंदू कलां पर हमला आवर हुए और दंदनाते हुए गुरुद्वारे और मकानात में जा घुसे। तलाशी के नाम पर उन्होंने हर गैर इंसानी हरकत की, अपनी ही बहू बेटियों को बेइज्जत किया, गांव के एक एक बच्चे, जवान और बूढ़े को मारा पीटा, उनके घरों में मौजूद हर काबिल ज़िक्र शय को लूट लिया गया। वो गांव के लोगों से बस एक ही बात पूछ रहे थे कि उन्होंने भिंडरावाला को कहाँ छुपाया हुआ है। अभी तक उन गधों को यकीन नहीं आ रहा था कि भिंडरावाला फरार हो चुके थे। 3 घंटे तक चंदू कलां पर क़यामत ढाने के बाद पुलिस के जवान संत भिंडरावाला के 20-25 साथियों को अंधाधुंध तशद्दुद के बाद लहूलुहान करके अपने साथ लेकर वहां से चल दिए। जाते जाते उन्होंने अपना गुस्सा जत्थे की दोनों बसों पर निकाल लिया और उन्हें नज़रे आतिश कर दिया। बसों में मौजूद सिख इतिहास की बहुत सी कीमती अशिया भी बसों के साथ ही जल कर खाक हो गईं। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला पुलिस का शिकार उसके हाथों से एक बार फिर निकल गया। रात के दूसरे पहर वो अपने खुफिया ठिकाने से बाहर निकला था। उसकी मंजिल उसकी बहन का घर था, जहां आज उसने पैगाम पहुंचाकर अपनी मां को भी बुला लिया था। हम बात कर रहे हैं कश्मीरा सिंह की। गुज़श्ता 3 माह से वो घर से गायब था। उसकी वजह वही पुलिस का खौफ था जिसने तकरीबन तमाम ऐसे सिख नौजवानों के जहनों को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था जो संत भिंडरावाला के मुरीद थे। उसे भी मुतलका थाने में उसके एक हवालदार दोस्त ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि सीआईडी वाले किसी भी रोज़ उसे अगवा करके ले जाएंगे, क्योंकि मुकामी हिंदू एसएचओ ने उसके खिलाफ बड़ी गलत रिपोर्ट दी है। कश्मीरा सिंह ने जिस रोज़ ये पैगाम वसूल किया उस रोज़ रात के अंधेरे में वो घर से निकल गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि पुलिस ने जब अगले रोज़ रात के अंधेरे में उसके घर पर छापा मारा तो वो घर में मौजूद नहीं था। पुलिस वाले हस्बे हिदायत उसकी बूढ़ी माँ और बाप को पकड़ कर ले गए थे। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि घर में उसकी कोई बहन नहीं थी।
दो बहनें थीं, दोनों शादीशुदा और दूसरे शहरों में रहती थीं। 15-20 रोज तक पुलिस बूढ़े वालिदैन को परेशान करती रही। इस दौरान कश्मीरा सिंह के घर की हर काबिले ज़िक्र शय पर पुलिस का कब्जा हो चुका था और वो सवाए कुढ़ने या खून के आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकती थी। आज भी उसके साथियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो जानते थे कि रॉ का जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है। उन्हें इस बात का इल्म था कि खालिस्तानी हुर्रियत पसंद भी खुफिया मंसूबे बनाते थे और वो भारतीय इंटेलिजेंस तक पहुंच जाते थे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि काम होने के बाद या उससे पहले। ये बात भिंडरावाला के साथियों को बहुत देर बाद में समझ आई कि लाला लाजपत राय के कातलों के नामों की फहरिस्त इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंच गई। कश्मीरा सिंह का शुमार भिंडरावाला के खुसूसी जानिसारों में होता था और तब तक भारत के किसी खुफिया मुकाम पर होने वाले सिखों के तरबीती कैंप में भी वो शिरकत कर चुका था। दरअसल यही वो अहम इत्तला थी जो रॉ को मिली और अब वो लोग उसके गिर्द अपना घेरा तंग कर रहे थे। जाने किस तरंग में आकर उसने प्रताप कौर को बताया कि जनरल शोबेग सिंह की कमान में चलने वाले इस खुफिया तरबीती सेंटर में वो भी शामिल रहा। कश्मीरा सिंह ने बाजार का आखिरी मोड़ मुड़ा और अभी वह बमुश्किल लारी अड्डे की तरफ जाने वाले रास्ते पर 15-20 गज ही चला होगा जब अचानक ही एक क़यामत उस पर टूटी। हमला आवरों की तादाद 10 और 15 के दरमियान थी। खुदा जाने वो कब से इस जगह छुपे उसकी आमद के मुंतज़र थे। जैसे ही कश्मीरा सिंह उनके घेरे में आया, घात लगाए भेड़ियों की तरह वो उस पर पल पड़े। उन्होंने कश्मीरा सिंह पर डंडों से हमला किया था और मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। पहले वो 2-3 मिनट तक कश्मीरा सिंह को इस नागहानी आफत का इल्म ही ना हो सका जो उस पर टूटी थी, और जब 15-20 ज़रबात जिस्म पर लगने के बाद उसे समझ आई और उसने भागने की कोशिश की तो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। अचानक ही एक ट्रेंड कमांडो ने सफ़ेद पोश जो इन भेड़ियों की कमांड कर रहा था उसकी कमर में इस तरह उछल कर लात जमाई थी कि कश्मीरा सिंह को अपनी रीढ़ की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। इसके साथ ही कई मजबूत हाथों ने उसे काठ कबाड़ की तरह जकड़ना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में उसका पाँव था, किसी के हाथ में बाजू। 7-8 अफराद ने उसे डंडा डोली करते हुए उस बड़ी सी वैन में फेंक दिया जो अब उनके नज़दीक आकर खड़ी हो गई थी। कश्मीरा सिंह को अपनी रगें दर्द से टूटती महसूस हो रही थीं, जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी हों। अपनी इंतहाई कोशिश के बावजूद वो अपनी वजूद से उठती दर्द की लहरों के सामने ज़बत का बंद न बांध सका और चिल्लाने लगा। ये सिलसिला चंद मिनट ही चला, फिर उसकी आवाज़ बंद हो गई क्योंकि वैन में पहले से मौजूद सफ़ेद पोशों ने उसकी पसलियों पर ठोकरें मार मार कर उसे अधमुआ कर दिया और फिर वो बेहोश हो गया। कश्मीरा सिंह की आंख खुली तो वो एक कोठड़ी के नंगे फर्श पर फालतू सामान की गठड़ी की तरह ढेर हुआ पड़ा था। कोठड़ी का दरवाज़ा जिसमें सिर्फ 4 सलाखें लगी थीं और एक महदूद हद तक ही बाहर कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रों ने पहला मंजर यही देखा कि सलाखों के उस पार एक छोटा सा अहाता है जिसमें 3 नौजवान सिखों को नंगा करके उनके हाथ दीवारों से मुंसलिक लोहे के कड़ों में बांधे गए थे और 3 हट्टे कट्टे सफ़ेद पोश उनकी पिंडली की हड्डियों पर वहशियाना अंदाज में डंडे मारते हुए उनकी चीहो पुकार से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे। यूँ लगता था जैसे यहाँ दरिंदों का राज हो और इंसानों के रूप में राक्षस आ गए हों। जब कोई मजरूब चीखता वो इससे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ में
اس کی نقل اتارتے ہوئے زور زور سے چیختے اور درندوں کی طرح کہکے لگانے شروع کر دیتے۔ کشمیرہ سنگھ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آواز بند ہو گئی، شاید ان میں اب چیخنے کی سکت نہیں باقی رہی تھی۔